आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आपको महाकुंभ से क्या क्या वो चीजें घर लानी चाहिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी से हो गया है। ये मेला 45 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद 26 फरवरी 2025 को यह समाप्त हो जाएगा। इस दौरान देश विदेश से कई साधु संत और श्रद्धालु पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को जीवन में जुड़े सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं इस दौरान कई महत्वपूर्ण दिन और तारीखें होती हैं, जिस दिन स्नान और दान करने का एक विशेष महत्व है। इन तिथियों पर स्नान और दान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और भक्त को सुख की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में अगर आप भी इस बार के महाकुंभ मेले में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम आपको महाकुंभ से आने के बाद भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको लेकर आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपने घर ला सकते हैं और वास्तु दोष से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या हैं वो शुभ चीजें जिन्हें महाकुंभ से घर लाना काफी शुभ माना गया है। घाट की पवित्र मिट्टी। गंगा घाट की मिट्टी यानी संगम की मिट्टी को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गंगा घाट से मिट्टी को घर जरूर लाना चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या तो पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। घर में गंगा घाट की मिट्टी का होना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में बनी सभी नकारात्मक शक्तियों से और घर के वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। त्रिवेणी घाट का जल यानी गंगा जल। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का एक विशेष महत्व है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी अपने घर पर लाना चाहिए। इस जल को घर में रखने से ग्रह दोष और घर के कलेश भी दूर हो जाते हैं। आप इस जल का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं या आप इस जल को पी भी सकते हैं। त्रिवेणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाने से मानसिक शांति भी मिलती है। तुलसी माला और रुद्राक्ष। सनातन धर्म में रुद्राक्ष और तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है, क्योंकि रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और तुलसी को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। और महाकुंभ के दौरान इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद इन दो चीजों को घर में जरूर लेकर आना चाहिए। रुद्राक्ष और तुलसी की माला घर लाने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। और अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट जल्द ही दूर होने वाले हैं। तुलसी के पौधे को घर पर लाकर नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से भी घर में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना भी काफी शुभ माना जाता है। इसे घर के पूजा स्थान पर रखने से परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास रहता है। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान होती है और जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहती। घर लाएं घाट के पुष्प और भोग। कुंभ में स्नान करने के बाद त्रिवेणी घाट पर मौजूद मंदिर के दर्शन करने से यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी पवित्र स्नान करने के बाद किसी न किसी मंदिर पर जरूर जाना चाहिए और पूजा के दौरान भोग और फूल चढ़ाना चाहिए। फिर उसी भोग या फूल को घर लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिरों के भोग और फूल को घर लाना फलदायक माना जाता है। विभूति यानी पवित्र भस्म। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां और शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। आप इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव शंकर अपनी कृपा आपके घर में बनाए रखेंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शुभ वस्त्र लाना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इन चीजों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में खुशहाली आती है और पैसों की भी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, यहाँ दी गई सभी जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यता के द्वारा ही आपको बताई गई हैं। इनका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बल्कि अगर आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जा रहे हैं तो इन पवित्र चीजों को घर लाना मत भूलना। और इन चीजों को घर में लाने से क्या सच में कोई चमत्कार हुआ, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।